पुस्तक का नाम आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 4। दूसरा तरीका ओछे लोगों का कुछ प्रलोभन या रिश्वत देकर किसी को अपने पक्ष में करने का रहता है। वे इस हथियार से ही लोगों से अपना मतलब निकालते हैं। थोड़ी रिश्वत देकर फ़ायदा उठाने की कला उन्हें मालूम रहती है। ऐसे ही ईश्वर को भी थोड़ा प्रसाद, वस्त्र, छत्र, मंदिर आदि के प्रलोभन देकर उससे अपनी भौतिक आकांक्षाएं पूरा करा लेने की घात लगाए रहते हैं। वे याचनाएं उनके पुरुषार्थ के अनुरूप है या नहीं, उन्हें संभालने, सदुपयोग कर सकने की क्षमता भी है या नहीं, वे नीति, न्याय एवं औचित्य युक्त भी है या नहीं, इतना सोचने की किसे फुर्सत है। ईश्वर हमारी कामनाएं पूरी करें और बदले में थोड़ा सा उपहार रिश्वत के रूप में दे दे, इतनी ही बुद्धि इन तथाकथित भक्तों की काम करती है और वे शब्दाडंबर तथा उपहार प्रलोभन के तुच्छ आधारों से ऊंची बात सोच ही नहीं पाते। फलस्वरूप उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ता है। इन तथाकथित भक्तों में से किसी को भी भगवान नहीं मिलता और उसके सारे क्रियाकृत्य निष्फल चले जाते हैं। भगवान को भी भक्त नहीं मिलते और उसे भी इस उपलब्धि के आनंद से वंचित रहना पड़ता है। माता बच्चे को गोद में तब उठाती है जब टट्टी से सनी हुई देह की सफाई हो जाती है। बच्चा भले ही रोता रहे, पर जब तक वह गंदगी से सना है गोदी में नहीं ही उठाया जाएगा। उसे माता की निष्ठुरता कहा जाए, कहते रहें, पर बात तो उसी तरह बनेगी जो उचित है। सफाई आवश्यक है, उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मनुष्य को अपने कषाय कल्मशों की मलिनता धोनी ही पड़ेगी। अंतःकरण को निर्मल और निश्चल बनाना ही पड़ेगा। इसके बिना उसकी गणना उन भक्तों में न हो सकेगी जो प्रभु से मिलन का लाभ उठा सकने के अधिकारी होते हैं। दूसरा कदम है ईश्वर की इच्छानुसार अपने को ढाल लेने का साहस। पतिव्रता स्त्री अपने स्वभाव, आचरण एवं क्रियाकलाप को पति की इच्छानुरूप ढाल लेती है। इसके बिना दाम्पत्य जीवन कैसा, मिलन का आनंद कहाँ। समर्पण के आधार पर ही आत्मा को अद्वैत के रूप में परिणित किया जाता है। ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर उसके संकेत और निर्देशों को ही अपनी आकांक्षा और क्रिया में जोड़ देना, इसी का नाम समर्पण है। मिलन की साधना इसी से पूरी होती है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाना और नाक रगड़ना, भला यह भी कोई भक्ति है। लोभ और मोह की पूर्ति के लिए दांत निपोड़ना, भला यह भी कोई प्रार्थना है। इस प्रकार की भक्ति को वैश्यावृत्ति ही कहा जा सकता है। भौतिक स्वार्थ के लिए किए गए क्रियाकलापों को ईश्वर के दरबार में भक्ति संज्ञा में नहीं गिना जा सकता। वहाँ तो भक्त की कसौटी यह है कि किसने अपनी कामनाओं और वासनाओं को तिलांजलि देकर ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाया और उसकी मर्जी के अनुरूप चलने के लिए कठपुतली की तरह कौन तैयार हो गया। जो इस कसौटी पर खरा उतरता है वही भक्त है। भक्त भगवान को अपनी मर्जी पर चलाने के लिए विवश नहीं करता, वरन उसकी इच्छा से अपनी इच्छा मिलाकर अपनी विचार प्रणाली एवं कार्य प्रणाली का पुनर्निर्माण करता है। तब उसके सामने इस विश्व को अधिक सुंदर, अधिक समुन्नत और अधिक श्रेष्ठ बनाने की ही एकमात्र इच्छा शेष रह जाती है। अपने आप को काया की तथा परिवार की तुच्छता में आबद्ध नहीं करता, वरन सब में अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा में सबको समाया हुआ समझकर लोक मंगल के लिए जीता है और वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप अपनेपन की परिधि अति व्यापक बना लेता है। तब उसे अपनी काया ईश्वर के देव मंदिर जैसी दिखती है और अपनी संपदा ईश्वर की पवित्र अमानत जैसी, जिसका उपयोग ईश्वरीय प्रयोजन के लिए ही किया जाता है।
इन मान्यताओं को अंतःकरण में गहन श्रद्धा की तरह प्रतिष्ठापित कर लेने वाला व्यक्ति भक्त है। उसे ईश्वर दर्शन के रूप में किसी अवतार या देवता की काल्पनिक छवि को आँख से दिख पड़ने की बात बुद्धि उठाती ही नहीं, वह इसे दिवा स्वप्न मात्र मानता और निरर्थक समझता है। उसका ईश्वर दर्शन अधिक वास्तविक और बुद्धि संगत होता है, जो अपनी विचारणा और प्रक्रिया में ईश्वर की प्रेरणा को चरितार्थ होते देखता है। जिसकी आत्मा में ईश्वर के सतपथ पर चलने की पुकार सुनाई पड़ती है, समझना चाहिए उसमें ईश्वर बोलता है, बात करता है, साथ रहता है और अपनी गोदी में उठाने का उपक्रम करता है। भक्ति की सार्थकता इसी स्थिति में है। हमारा आपा महान है, निसंदेह परमेश्वर भी महान है, पर इन दोनों सत्ताओं का मिलन और भी महान है। यदि यह संभव हो सके तो उसे व्यक्ति का महान सौभाग्य और ईश्वर का महान संतोष ही कहा जाएगा। इस मिलन के कितने महान परिणाम होते हैं, उनकी झांकी इस प्रयोजन को पूरा कर सकने वाले अपने निजी जीवन में अनुभव करते हैं और इसे अपने समीपवर्ती संसार में भी।